श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम ब्रह्मानंदं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनं सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में सद्गुरु व्यापक, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। सद्गुरु महाराज के हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय भक्तमती माता बहनों को भी नमन है। यह सत्संग का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों की याद कराया गया कि हमारे माननीय स्वर्गीय उमेश मंडल के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। धन्य है वो आत्मा, उनके नाम से सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। ये तो माध्यम हुआ, धन तो है कराने वाला, धन है सुनने वाला। तो माध्यम है, वो तो चले गए। जैसा कर्म किया था वो कर्म के आधार पर चले गए, लेकिन भाग्य उनका है जो सत्संग कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं, धन्य है जो सत्संग कराते हैं, जो सत्संग सुनते हैं। परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, और भक्ति के द्वारा जन्म मरण के चक्कर छूटता है। और चक्कर छुड़ाने वाला कौन है? महापुरुष है। महापुरुष है। महापुरुष के माध्यम से ही जन्म चक्कर छूटता है। उनका इशारा मिल गया, उनके इशारा यदि आप चलते हैं तब तो आप पार हो गए। इशारा नहीं मानते, नहीं समझते, बड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि संसार बड़ा भयंकर है। संसार बहुत भयंकर है। ये संसार में क्या किया है, क्या परमात्मा बनाया है, हम आपको पता नहीं है, पता गुरु के है। कपिल मुनि जी महाराज एक पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे। उनके शिष्य थे नंदन बाबा। नंदन बाबा थे। एक दिन अचानक गुरु कहते, बेटा देखो नंदन, मैं जा रहा हूं दूसरे पहाड़ पर तपस्या करूंगा, तू यहीं पर आना। नंदन कहता है, गुरुदेव घर छोड़ करके आए आपके चरण में, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, फिर मेरा क्या होगा? और गुरु क्या कह दिए पहले? कहा देखो बेटा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन 3 तिग्रम से बचना। 3 तिग्रम से बचना। नंदन बाबा कहते हैं कि गुरुदेव 3 तिग्रम क्या है?
क्या नहीं जानते हो? शिव जी का त्रिशूल है ना, 3 नोक है। ये बड़ा जो है ना त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब होता है बड़ा खतरनाक। नहीं कहते फलाना त्रिशूल है, खतरनाक है, नोक है और नोक शरीर में धस जाएगा। का त्रिशूल क्या है? कपिल मुनि महाराज कहते हैं बेटा त्रिशूल 3 गुण ही त्रिशूल है। कहा कौन सा गुण है 3 गुण? कहा रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, यह 3 त्रिशूल है। जो इसको पकड़ेगा जन्म मरण चक्कर में पड़ा रहेगा, नरक में जाएगा। बेटा मैं चलता हूं, काग छूटेंगे कैसे? और विस्तार से कहिए, यह त्रिशूल कैसे मारता है? का बेटा रजोगुण मारता है धन से, सतोगुण मारता है कीर्ति से, और तमगुण मारता है नारी से, नारी को पुरुष से। जो ये 3 त्रिशूल से बचता है वही महापुरुष होता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो बच गया वही महान हो जाता है। और कहा बेटा तुम कहते हो कि मैं घर छोड़ करके आया हूं आपके शरण में, आप मुझे छोड़ के जा रहे। क्या बेटा गुरु कहाँ नहीं है? गुरु को जहां खोजो वहीं मिलेंगे। जैसे माया सर्वव्यापक है, जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी तरह गुरु सर्वव्यापक है। जो पहुंचे हुए गुरु हैं वो सर्वव्यापक है। कहाँ है कहाँ नहीं है? तो कहते हैं गुरुदेव माया सर्वव्यापक, वो क्या करती है? कहा कि देखो माया जो सर्वव्यापी है वह माया भक्ति पर पथ से वह गिराती है। स्त्री भी भक्ति करती है तो उसको भी गिराती है, पुरुष करता है उसको भी गिराती है, दोनों को गिराती है, दोनों को चकनाचूर कर देते हैं। लेकिन पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। जब उठा के बाजार देता है तब पता चलता है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, साधारण आप माया कहने से ऐसे मत समझिए, बहुत बारीक माया है। हम आप बैठे ये तो साधारण माया, सहयोगी माया है। गिर गए तो कोई उठा दिया, ये तो उठाने वाला है। लेकिन वह माया ऐसी है वो उठाने बैठाने वाली नहीं है। वो चकनाचूर हो गया तो हो गए, किस्सा खत्म है। वो बारीक माया है, इस आंख से आप नहीं देख सकते हैं। वह कौन सी माया? अज्ञानता। अज्ञानता है, उसको आप नहीं देखते, इस आंख से नहीं देख पाते। घोर अज्ञानता है। और वही अज्ञानता के चलते धनवान हो, बुद्धिमान हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, सब अंधा हो जाता है अज्ञान में पड़े हुए। लेकिन पता नहीं चलता है, हम दौड़ रहे हैं, लगता हम तो ज्ञान में है। सब जा रहा है एक तरफ से, लेकिन सब पागल है। एक भी होश में नहीं है, सब बेहोश में जा रहा है, सब बेहोश में है, सब दौड़ रहा है। किस लिए दौड़ रहा है? सुख के लिए दौड़ रहा है। बाहर में मिलेगा, बाहर में मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। आप बड़े बड़े नेता के पास आप जाइए, और जब वह नेता थक जाता है, रिटायर हो जाता है, उनसे पूछे क्या हाल? कहेगा मैं तो पहले मंच पर जाता था, मोटी मोटी माला गले में पहराया जाता था, लेकिन आज मुझे कोई पूछने वाला
नहीं है, पूछने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप सदमार्ग में चले आते हैं, साधन भजन करते हैं, भक्ति पथ पर बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका बुढ़ापा आएगा वैसा वैसा आपका सम्मान बढ़ते जाएगा। यही अंतर है, सम्मान बढ़ते जाएगा और इधर सम्मान घटते जाएगा। जवान थे, खूब दौगे, बुढ़ापा आया, उधर से रिटायर तो हो गए, घर में भी आप रिटायर हो गए, घर में भी आपको बेटा न पुतो कोई मानने वाला तैयार नहीं है। झक मारते हैं, ये तो बेकार हो गया, बेकार हो गया। तो कहते हैं अज्ञानता ये सबके ऊपर में है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं क्या अज्ञानता है। अज्ञानता वही है जिसके चलते आप कुमार्ग में जा रहे हैं, वही अज्ञानता है। सुमार्ग में जा रहे हैं वो ज्ञान के दशा में है, और कुमार्ग में जा रहे हैं अज्ञान के दशा में है। तो गुरु महाराज कहते हैं नंदन बाबा से, बेटा कहते माया सर्वव्यापक है, वह माया दोनों को मारता है, पूरे संसार को पज्जत कर रहा है। बहुत बारीक माया है, बाहर की आंख से नहीं देख पाते हैं, मन की आंख से कभी कभी आप देखते हैं, लेकिन उसमें भी पता नहीं चलता है। मन की आंख से भी पता नहीं चलता है, जब उठा के बजारता है तब पता चलता है। और कहते हैं गुरु की सर्वव्यापकता क्या करती है। कहा गुरु जो सर्वव्यापक हैं, शिष्य को नरक से उबारते हैं, मोक्ष की दिशा में ले जाते हैं। कहा बेटा चलो इधर, उधर कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, चलो इधर, उधर दुख है। ये गुरु का काम है, बारंबार आपको संकेत करेंगे। आप गुरु से भले आप हट रहे हैं और गुरु समझ रहे हैं अज्ञान में है, लेकिन गुरु नहीं छोड़ते। और गुरु कहते पकड़ करके ज्ञान की दशा में ले जाते हैं। कहा इधर आओ, उधर कहाँ जाते हो, पकड़ते हैं। गुरु महाराज जब स्व शरीर में थे ना, जब नहीं कोई मानते तो घुमा फिरा करके मनाते थे, घुमा फिरा के मनाते थे, मानना पड़ता था। एक गुरु महाराज के भक्त थे कुम्हार पंडित, उनका बेटा विदेश में दूसरे राज्य में कमाते थे, गुजरात पंजाब इधर। तिनके मन में हुआ कि पुत्र के पास जाना है, लेकिन गुरु महाराज भागलपुर कोपा घाट में हैं, दर्शन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ये बेचारा जाते हैं, अब पुराना जमाना में 10 रुपया पॉकेट से निकाला, चरण में रखते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा। कहा फलना पंडित। कौन पंडित हो, ब्राह्मण पंडित हो, कुमार पंडित हो। कहा कुमार पंडित। कहा बर्तन बनाते हो। कहा नहीं हुजूर, ये रुपया उठाओ और जाओ भागलपुर से ढक्कन के साथ बर्तन को ले आओ, हड़िया। अभी विचार करने लगे, मुझे गाड़ी पकड़नी है, गाड़ी छूट जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं कि ढक्कन के साथ ये बर्तन खरीद के ले आओ। और सामने विश्वास दिलाने के लिए वो अभी मिस्त्री मर गए, कहते हैं सीमेंट का वो हड़िया रखने का पेंदा बना दो। सोचा गुरु महाराज को काम है, तो परवी कराते हैं महर्षि संत शिव जी महाराज से, कि हुजूर परवी कर दीजिए।
संत शिव जी महाराज कहते हैं देखो भाई, ये हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सबको अदालत में आना पड़ेगा, कफियत देना पड़ेगा। हाई कोर्ट तो से रिटायर कर देगा, आएगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ तो छोड़ेगा नहीं। अब बाबा भी पर भी नहीं करते, जो कहते जो करो। चले गए, 10 रुपया उस समय महंगा, 1-2 पैसा में मिलता था बर्तन। गए खरीद के ले आए, कहते कि गुरु महाराज से कहिए ले आए। तो कहते हुजूर ये ढक्कन के साथ बर्तन ले आया है। कहा मैं क्या करूंगा, जाओ कहो बेचेगा। अब बेचने के लिए करते आ गए बेचारे बेचने के लिए, बेच के लाए। कहा कहिए गुरु महाराज के बेच करके लाए हैं। हुजूर बेच करके लाया है, ये पैसा क्या करेंगे। कहा हम पैसा क्या करें, भागो यहाँ, जहाँ जाना है। बारी फेरा हो गया। अब समय भी पार, गाड़ी भी पार हो गई। अब मन मंझाए जा रहे हैं, दूसरी गाड़ी पकड़ करके गए वहां पर। जो जिस गाड़ी को जो पकड़ते पहले, उस गाड़ी पर पूरे डिब्बा में डकैती हो गई। एक आदमी को नहीं छोड़ा, मार पीट किया, रुपया पैसा सब छीन लिया। तब वो आदमी को पता चला, सीधा गुरु महाराज कहते तो हम जिद करके परवी करके चल देते, हमको काम जो लगा दिया ना, काम करने में गाड़ी पार हो गई, मार भी पार हो गया, दोनों पार हो गए। देखिए गुरु घुमा फिरा करके वो बचाने का काम करते हैं। अरे साधारण आप माता पिता है, पुत्र गलती पर गलती करता है, फिर भी आप माफ करते हैं। माफी मांग लिया तो माफ करते जाते हैं, और अंतिम तो मरते मरते मर भी जाते हैं, फिर भी माफी करते हैं। कभी बाहर दिल से शराब दे दिया, लेकिन भीतर से नहीं। एक है बेटा पतोहू, एक ही माँ, घर से बाहर कर दिया दोनों मिल करके। अब बेचारी रो रही है बूढ़ी माँ। अब कोई जब रोए तो जरूर 10 आदमी जुड़ जाते। तो कहते 20-25 आदमी जुट गए। कहा क्या हुआ, कहा क्या हुआ, क्या ये बेटा पतो मार करके भगा दिया, घर से निकाल दिया। सब कोई कहने लगा ऐसे बेटा पतो तो मर जाना चाहिए। बुढ़िया क्या कहते, हमरो बेटा पतो कहने मर तरानी मरी जो, मेरा बेटा पतो का मरे, तुम ही दोनों सब मर जाओ। अब बताइए, घर से बाहर कर दिया माता, फिर भी जो है ना माँ कहती कि नहीं, भीतर बाहर से रोती है, भीतर से तो बेटा है बेटा है बेटा है। ठीक गुरु भी ऐसे होते हैं। गुरु तो रोते नहीं है, गुरु ज्ञान की दशा में। गुरु कहता है अरे कहाँ जा रहे हो, देखो आओ इधर, ज्ञान की दशा में आओ, संसार दुखालय है, देखो जरा नजर उठा करके, काल है काल है, तुम नहीं देख पा रहे हो, मैं देख रहा हूं। जैसे शुक्राचार्य देख रहे थे ये विष्णु भगवान है, राजा बलि नहीं जानता था, लेकिन जना दिया। अरे राजा बलि तुम नहीं जानते हो विष्णु भगवान है, ये विष्णु भगवान मांगने के लिए आए हैं। राजा बलि कहते हैं अब तो आप जानकारी कर दिए, जब भगवान आ जा मांगने के लिए, अब भगवान को नहीं दो तो ठीक नहीं होगा, अब तो मुझको देना ही है। विचार कर सकते, गुरु जानते हैं लेकिन शिष्य नहीं जानते हैं। जान जाने के बाद में
और अर्पित हो जाएगा। तो नंदन बाबा से कहते हैं गुरु सर्वव्यापक है, कण कण में है। जैसे परमात्मा कण कण में है, गुरु सर्वव्यापक है। अब माया के चंगुल से छुड़ाते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष है, दोनों को छुड़ाते हैं, अब परमात्मा के भक्ति में लगाते हैं। और कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापकता क्या करते हैं? का उनका तो मत पूछो, सब काम हो रहा है, नहीं करते लेकिन हो रहा है, नहीं बनाते बन रहा है, नहीं बिगाड़ते बिगड़ रहा है, लेकिन सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। परमात्मा को नहीं देख पा रहे, परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं, घास बना रहे, अनाज बना रहे, सबको बढ़ा रहे हैं, घास को बढ़ा रहे। पहाड़ पर वहां कौन बीज डालता है, वहां भी वृक्ष उगता है, सब कुछ कर रहा है। जितने प्राणी को बनाए हैं सबकी व्यवस्था की, रोज करते हैं, एक दिन नहीं रोज करते जा रहे हैं। तो कहते सर्वव्यापक है और हर जगह सब जीवों के लिए वो व्यवस्था करते हैं। और तीन सत्ता है, तीन सत्ता को कायम रखते। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश का जो सत्ता है, इनको कायम रखते हैं। इधर उधर नहीं हो जाए, इधर उधर हो जाएगा ना तुरंत अपने हाथ में कमान रखते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया, कहा मैं सृष्टि नहीं करूंगा ना, परमात्मा को सोचना पड़ेगा। परमात्मा तुरंत ब्रह्मा जी को बना दिया, ब्रह्मा जी को बना दिया। जय जयकार करते जा रहे हैं, ब्रह्मा जी की जय, ब्रह्मा जी की जय। ये ब्रह्मा जी सोचते ये कौन ब्रह्मा जी हो गए? ये पूछा गया ये ब्रह्मा जी कौन है? आपको पता नहीं है, आपको गद्दी पर से उतारा जाएगा, इसको बैठाएगा। अब लीजिए, आपको गद्दी पर से उतार दिया जाएगा, इनको बैठाया जाएगा, आपका समय पूरा हो गया। वो ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? तो भगवान श्री राम से बात जानकारी लीजिए। भगवान श्री राम अपने राजमहल में थे, बगल में कुत्ता था। कुत्ता जब छींक मारा, नाक से कीड़ा निकल करके बिगा गया। भगवान श्री राम हंसते हैं। लक्ष्मण कहते भैया आप क्यों हंसे? कहा छोड़ो बात इसको। कहा कि नहीं नहीं प्रभु आप बताइए। कहा कि नहीं मानोगा? कहा कि नहीं। कहा देखो ये कुत्ता के नाक से जो कीड़ा निकला वो ब्रह्मा जी है। वो पहले ब्रह्मा जी था, कर्म से च्युत हो करके वो कीड़ा बन करके निकल गया। अब बताइए क्या करते परमात्मा? ये परमात्मा का लीला समझ में नहीं आएगा। वही गुरु कहते हैं कि बेटा परमात्मा सब कुछ करते हैं, नहीं करते सब कुछ कर रहे हैं, और तीनों का सत्ता को कायम रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की सत्ता को कायम रखते हैं। तीनों एक समान करते जा रहे हैं, तीनों काम छोड़ते नहीं है। और उन्हीं की प्रेरणा से सारा संसार भी काम चल रहा है। तो नंदन बाबा कहते हैं, कहा कि गुरुदेव आप रक्षा करेंगे, लेकिन गुरु कहते कि बेटा देखो ऐसे अलग रहना, छूना नहीं, अलग रहना। और मैं चलता हूं। कहा ठीक है गुरुदेव आप जाइए, ख्याल कीजिएगा। कहा बस तुम याद करना जो मैं सूत्र बता दिया हूं, ये सूत्र से बाहर नहीं होना। कपिल मुनि चले गए, नंदन बाबा ध्यान करने लगे। ध्यान जब करने लगे, ध्यान बन गया, दिव्य दृष्टि हो गई, पहाड़ के भीतर का सामान देखने लग गया। क्या है भीतर में? तो क्या देखता है? सोना है, सोना, सोना है। उखाड़ना चाहिए और इसे काम लेना चाहिए। धर्मशाला बनाएंगे, इनारा खुदवाएंगे,
और मंदिर बनाएंगे, जय जयकार होगी। अब गुरु तो चले गए तपस्या में, अब तो मेरा जय जयकार होगा। अब देखिए गुरु क्या बोले थे, अब ये क्या चक्कर में पड़ गए। अब क्या होता है, कहते नक्शा बनाने वाले इंजीनियर को बुलाया, कहा नक्शा बना दीजिए धर्मशाला का। नक्शा बनाया, कहाँ कुआं जो खोदा जाएगा, पंडितों को बुलाया, कहा कहाँ यहाँ पर पानी निकलेगा, यहाँ धर्मशाला बनेगा, इंजीनियर बना दिया। अब कारीगर को और काम करने वाले को कहा देखो इस जगह खोदो, सोना है निकलेगा। कूड़ा निकाला, सोना जमा किया, और एक तरफ मिस्त्री को वो लगाया था। अब क्या होता है, मिस्त्री होशियार था। मिस्त्री क्या कहते हैं काम करने वाले मजदूरों को, कहा देखो जी ये बाबा जी एक है, हम सब अनेक है। रात में गाछ में बांध दो और सोना को लेकर चल दो। बस वही किया, रात में बांध दिया गाछ में, सब सोना लेकर बंटवारा करके चल दिया। अब दिमाग लगाता है नंदन बाबा, गुरुजी ठीक ही बोलते थे कि छूना नहीं। मैं अब कहता हूं कि देखने से बंधन में पड़ जाता है। मैं देखा, छुआ नहीं, निकलवाया। आया गाय भैंस चराने वाला, बंधन खोल दिया। कहा चलो उस बात को भूल गए। कहा कि चलो अब फिर ध्यान करना शुरू कर दिया। अब क्या आता है, अब क्या होता है, कहते हैं कि एक युवती आ जाती है कि बाबा मैं ठोकर खाने वाली हूँ, आपकी सेवा मैं करूँगी, मुझे रख ले। नहीं भागो जानो। कहने बाबा बड़ा साजो करेंगे। अवतार जी विनती किए, सेवा में रहने लगे। रहते रहते क्या होता है, उसके साथ में विवाह कर लिया। तब होश में आया, अरे मैं क्या कर दिया। गुरु को याद किया, कहा क्या कर दिया बेटा, मैं क्या बोला था। कहा गुरुदेव माफ कर दीजिए, आप बोले थे ठीक ही, लेकिन मैं छोड़ा नहीं, पकड़ लिया। कहा बेटा अभी भी सतर्क हो जा। गुरु कह के चल दिए। अब तपस्या सबको छोड़ दिया, तपस्या करना शुरू कर दिया। फिर जब ध्यान लगा, अब क्या होता है, माथा का बाल ले करके जंतर बना के देना जब शुरू किया तो भूत पिशाच भागना शुरू हो गया। अब सारे समाज के लोग ने कहा कि बाबा जी का कौन हिसाब है, रहेगा कि नहीं रहेगा, चलो सब कोई पकड़ करके माथा का बाल ले लो। सब गांव का आदमी जुट गया, कहा बाबा आपका कोई हिसाब है, यहाँ से भाग जाइएगा, अपना माथा का बाल दे दीजिए। अब नहीं दिया, जबरदस्ती माथा का बाल काट के लेके चल दिया। गुरु को याद कर दे, बेटा क्या मैं बोला था। कहा गुरुदेव आप तो ठीक बोले, लेकिन समझ नहीं पाया। तो कहा दे ये तो कहानी है, दरअसल में रजोगुण तमोगुण सद्गुण है, बड़ा खतरनाक है। इसी के चलते जन्म होता है, इसी के चलते जवान होते हैं, इसी के चलते बूढ़ा होता है। तीन गुण नहीं रहे ना, न बालापन हो, न जवानी, न बूढ़ापा नहीं होगा। तीन गुण के चलते होता है। तीन गुण बराबर रहे ना, हम आपका जन्म हुआ, तीन गुण बराबर रहे, एक समान रहिएगा। जवान होइए नहीं हो सकेगा, न बूढ़ा होगा, का बराबर है। तीनों गुण बराबर रहेगा ना, एक समान रहिएगा। तो उसमें घट भर होता है। हम आप बढ़ रहे हैं,
तो रजोगुण से बढ़ रहे हैं, जब घट रहे हैं तो तमोगुण का काम है, और पोषण हो रहा है तो सदगुण का काम, मतलब साथ साथ हो रहा है, घट भर हो रहा है। गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, सब तीनों गुण है उसमें भी। यदि तीनों गुण नहीं हो, धान का धान ही रह जाएगा, बोए धान का धान ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, अंकुर भी नहीं होगा। तो कहते हैं हम आपके ऊपर जो दुख है यही दुख का कारण है। ये तीन गुण के चक्कर में पड़े हैं, इसी के चलते जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। कहते जन्म मरण चक्कर से छोड़ जाओ। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमारे वेदांत कृष्ण बताया, असतुर्मा सदगमयो, संसार असत्य है, यहाँ पर दुख शोक कलह सब कुछ होगा, इसलिए सत्य की ओर चलो। जिधर दुख नहीं है, कलह नहीं है, उधर चलो। असतुर्मा सदगमयो, सत्य की ओर चलो। सत्य किधर है? जहाँ रात नहीं है, दिन नहीं है, कुछ नहीं है, जन्म है न मृत्यु है, कुछ नहीं है। का तो परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तन है, जैसा का तैसा रहता है। इसलिए कहते असतुर्मा सदगमयो तमसुर्मा ज्योतिर्गमयो। असत संसार में अंधकार है, अंधकार में दुख है। अभी रात है, रात में आप स्वतंत्र नहीं है, रात में भय है, आप अकेला नहीं जा सकते, भय लगता है। माता तो और नहीं जा सकती, दिन में फ्री हो जाते। तो ही कहते हैं अंधकार जहां है वहां डर है। किसका डर है? वह जमराज है, काल है, इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए कहा तमसुर्मा ज्योतिर्गमय, प्रकाश में चलो। प्रकाश में ज्ञान है, अंधकार में अज्ञान है, अंधकार में काल का डेरा है। ये छोड़ेगा नहीं। इस संसार में भगवान भी आ जाएंगे, भगवान को भी समय अनुकूल चलना होगा। इनको भी जरा और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। भगवान श्री राम आए क्या? नवमी में जन्म लेना, 9 तारीख को जिसका जन्म हुआ है उसके ऊपर बहुत ग्रह होता है, बहुत संसार में उसको भिड़ना पड़ता है, माया के बाजार से लड़ना पड़ता है, लेकिन बड़ा भाग्यशाली भी है, बड़ा भाग्यशाली होता है। तो भगवान आए, 9वें दिन जन्म हुआ और कितना सामना करना पड़ा। इनको भी बालापन से जवानी होना पड़ा, जवान हुआ, और होते होते क्या हो गया देखिए, आप जानते ही है। विवाह हुआ, वन में गए, माया की सीता चोरी हो गई, कितना दुख हुआ। इतना तो मनुष्य भी दुख नहीं भोगता है, मनुष्य भी दुख नहीं भोगता है। आज फिर राक्षसों को मार करके वहां से आए, अपने राज सिंहासन पर बैठते हैं। तो भगवान कितना दिन राज किए? 11,000 वर्ष याद कीजिए। 11,000 वर्ष जब राज किए तो जानते हैं क्या होता है। दुर्वासा ऋषि आ गए, गेट पर रखे थे लक्ष्मण जी को, गेट पर रहना। तो दुर्वासा के पहले आए थे काल, काल आ गए, काल आ गए और भगवान से कहने लगे, भगवान आपसे बात करना है और आपका समय हो गया है, अब कितना रहिएगा यहाँ पर, चलना है।
अब बताइए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब समय पूरा हो गया, अब चलिए यहां से। अब बताइए कि भगवान को कहते समय पूरा हो गया, काल आ गया, काल मतलब समय, चलिए। अरे भगवान से तो प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करेगा क्या? तो घूरेगा नहीं, मारेगा पीटेगा, दंड देते हुए ले जाएंगे। लेकिन भगवान से तो प्रार्थना किया और बात करना है। कहा ठीक है, कहा अंतःपुर में बात करेंगे। अंतःपुर गए दोनों, लक्ष्मण जी को कहा देखो लक्ष्मण, इसी का रहना, गेट पर कोई प्रवेश नहीं करे। और भगवान कह देते, और काल भी कह दिया था कि प्रभु हम दोनों के बीच में कोई आवे तो उसको मृत्यु का सजा देना चाहिए। कहा ठीक है। अब भगवान से काल बात कर रहे, उधर दुर्वासा ऋषि आ गए। कहीं लक्ष्मण जाने दो, भगवान से भेंट करना, दर्शन करना है। कहा कि नहीं जाने दूंगा, भगवान का आदेश है। कहा नहीं जाने दोगे, शराब में दे दूंगा, अयोध्या जल करके भस्म हो जाएगा। अब क्या करते, लक्ष्मण चक्कर में पड़ गए। यदि मैं जाने नहीं देता हूं तो अयोध्या जल करके भस्म हो जाएगा, इससे बढ़िया मैं मर जाऊं अच्छा है, मेरा राजपाट क्यों जन भस्म हो जाए। कहा ठीक है, आप रहिए गेट पर, पूछ करके आने दीजिए। भगवान के पास जाते हैं, भैया दुर्वासा ऋषि आए। भगवान कहते लक्ष्मण तू क्यों आ गया? मैं तो प्रण किया हूं, कोई आएगा तो उसको मृत्यु दंड दूंगा। कहा भैया क्या के दुर्वासा ऋषि आए? कहते नहीं जाने दोगे तो शराब दे दूंगा, अयोध्या जल करके भस्म हो जाएगा। अब मैं सोचा चलो हम मर जाएं ठीक है, लेकिन अयोध्या क्यों जल करके भस्म हो जाए। कहा ठीक है आने दो। जैसे दुर्वासा ऋषि आए, काल फरार हो गए। अब क्या होता है, चिंता में पड़ गए भगवान। अब गुरु की पा जाते, गुरुदेव लक्ष्मण बात माना नहीं, लेकिन मैं तो प्रण किया था जो काल और हम दोनों के बीच में आएगा तो प्राण दंड दूंगा। अब क्या होगा, लेकिन सहोदर भ्राता है। गुरु कहते हैं कि राम सेवा से हटा देना मृत्यु के समान है, सेवा से हटा दो। भगवान कहते लक्ष्मण जाओ, तुमको मैं सेवा से हटा दिया। लक्ष्मण कहते भैया आपके सेवा बिना नहीं रहा हूं, सेवा से हटा देते हैं, अब मैं जाता हूं, प्राण त्याग दूंगा। जाके जमुना में प्राण त्याग देते हैं। अब भगवान कहते हैं जहाँ लक्ष्मण है वहीं राम है, मैं भी जाता हूँ जमुना में अपना प्राण त्याग दूंगा। ये भी जाके जल समाधि ले लिए। भगवान के साथ में जो भी देवता आए थे सहयोग करने के लिए, ये सब भी जा करके जल समाधि ले लिए। कहने का मतलब है कि भगवान को भी काल के सामना करना पड़ा, ये भी काल को समझा, ये भी काल को माना, समय हो गया है मुझे भी जाना है। कि संसार ये काल का समय, ये काल है, ये संसार में सबको जाना है। अब भगवान को तो बोला के ले गया, लेकिन हम आपको कहाँ ले जाएगा, नरक में ले जाएगा, पकड़ करके बांध के ले जाएगा। इसलिए कहा तम सुरमा ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मा अमृत गमयो। वहां चलो, अमरता को प्राप्त कर लो, फिर तुम्हारी मृत्यु न होगी, जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा। अरे प्रोग्राम में तो जनरेटर में रखना है बाबू। लाइन के भरोसे
मारपीट नहीं करनी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संसार दुखालय से छुटकारा पाने के लिए शरीर में दो भाग है। आंख से ऊपर ब्रह्मांड है, आंख से नीचे पिंड है। आंख से ऊपर ब्रह्मांड है, आंख से नीचे पिंड है। पिंड से ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा। राधा स्वामी ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। यदि जन्म मरण मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कहते हैं छोड़ चलो नौ द्वार। अब नौ द्वार को कहते छोड़ने और आंख से ऊपर कहते भागने। अब कैसे क्या है? नौ द्वार क्या है? दो आंख है, दो कान है, दो नाक के छिद्र है, मुंह है, पैखाना पेशाब विसर्जन, नौ द्वार है। नौ द्वार वाली नगरी में हम आप आ गए और आ ही नहीं गए, भूल गए। इसे में बरसों से रह रहे, अरबों बरसों से रह रहे, जब से सृष्टि हुई तब से रह रहे। कोई भागना चाहता है क्या? बुढ़ापा आ गया फिर भी मरना नहीं चाहता है। इस शरीर से छूट भी जाएगा फिर भी और सब जोनी में चला जाएगा, मैंने छुटकारा नहीं है। राधा स्वामी कहते हैं कि मानव का शरीर से छुटकारा पा सकते हो, ये नौ द्वार से निकल जाओ, छोड़ दो नौ द्वार को, 10वें द्वार में प्रवेश कर जाओ। कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। नौ द्वार को छोड़ दो और 10वें द्वार में प्रवेश कर जाओ। 10वें द्वार क्या है? भगवान शिव नेत्र को प्रकट किए तो वही 10वें द्वार है। कहते वही 10वें द्वार में प्रवेश करना है। जो 10वें द्वार से प्रवेश कर जाता है, 10वें द्वार में घुस जाता है, वह जन्म और मृत्यु से छूट जाता है। लेकिन 10वें द्वार में घुसना ही मुश्किल है। वही घुसता है जो जन्म जन्मांतर का, कई जन्मों का पुण्य का इकट्ठा है, भक्ति करते आ रहा है, वही प्रवेश करेगा। और उन्हीं के मन में प्रेरणा होगी। घंटों घंटों हम बैठे और दूसरे जन्मों का जो न पुण्य नहीं है, उनके हृदय में प्रेरणा जगेगी नहीं। बहुत लोग तो गांव समाज में है, का इतने जो है ना
समाज में लोग हैं। वोट के हिसाब से गिनती कीजिएगा तो बहुत, एक गांव में बहुत है, हजारों हजारों है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम जुटे हैं। जो समझ पा रहे हैं वही जुटे हैं, जो करते हैं वही आए हैं। और काहे के लिए आएंगे? वो लोगों को समझ ही नहीं है कि हम आए हैं संसार में, किस लिए आए हैं, क्या करना है, ये समझ में नहीं है। और जो आ गया वो समझ पाया है कि हम संसार में आए हैं मानव का शरीर मिला भक्ति करना है। तो कहते हैं कि यही आदमी प्रयास करता है, जो जाना है यही आदमी प्रयास करता है कि 10वें द्वार में हम प्रवेश करें। इधर दुख है और उधर सुख है। तो पहले हम थे कहाँ पर? हम वहीं थे, परमात्मा में थे। अब परमात्मा से आगे कहाँ? नीचे आगे संसार में आगे। गुरु महाराज ने कहा उतरी परियो तम माही पेव निशब्द में यही थे परी के दूर। तो कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं पहले हम कहाँ थे? परमात्मा में थे, और वहाँ से आके संसार में आ गए, अंधकार में आ गए और संसार में चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इसलिए कहते हैं जिधर से आए हो फिर लौट करके उधरे जाओ। कबीर साहब ही कहा उलट पाछ लो पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर। जिधर से आए हो उधरे चलो, तभी सुख है। और तुम सीधे जा रहे हो, तुमको पता नहीं कहाँ जाना है। जिधर से आए हो उधर ही चलना है, तब अपने घर को जाओगे। जैसे आप लोग बैठे हैं, जिधर से आए, जिस पाँव से आए और उसी पाँव से लौट के जाना पड़ेगा। और नहीं तो विपरीत चलिएगा तो कहाँ कहाँ चला जाइएगा। वही महापुरुष ने कहा का उलटी पाछ लो पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर। तुम्हारा मन जो पसर गया है उसको बटोर करके जिस तरफ से आए हो उधरे चलना है, यानी पीछे उलट जाओ। अब पीछे उलट जाओ मतलब क्या? अरे परमात्मा की तरफ से आए हैं, परमात्मा की तरफ चलो, माया के बाजार से भागो। कबीर साहब ने कहा जगत पीठ दे भाग रे, संसार को पीठ दे करके भागो। कहा कि यहाँ बड़ा दुख है, इसलिए कहा किसी फकीर ने भाग रे भाग फकीर का भाग का, बड़ा बेवकूफ तो नहीं भागा, कनक और कामनी दो बाग लगा। इस तरह का जना फटकार किया, दोनों को फटकार किया। नारी हो चाहे पुरुष, जितने संसार में लोग हैं, का कनक और कामनी बाग लगा। बड़ा बेवकूफ तो नहीं भागा, बड़ा बेवकूफ है। और इसी में रह करके तुम आनंद पा रहा है। ये आनंद एक दिन समाप्त हो जाएगा, दुख का सामना देखना पड़ेगा। तो कहते हैं उलटी पाछलो पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर। मतलब वो कौन सा ऐसा पग है, वो कौन सा रास्ता है जो उस रास्ते से आए? तो महापुरुषों ने कहा कि सृष्टि शब्द में है, सृष्टि शब्द में है, शब्द में सृष्टि है। जहां तक संसार है सृष्टि है, वह शब्द में है। जिस शब्द से तुम आए हो संसार में वही शब्द को पकड़ो। लेकिन वह शब्द को पकड़ना हम आपको ज्ञान ही नहीं है, कौन शब्द पकड़ेंगे? वो पकड़ में नहीं आता है। इशारा के गुरु इशारा करते हैं, इधर शब्द नहीं है, ब्रह्मांड में है। बाहर संसार में शब्द नहीं है, वो ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जाकर प्रवेश करो तब पता चलेगा किधर से आ रहा। तो ब्रह्मांड में घुसेंगे प्रकाश में, तब पता चलेगा कि सही बात है क्या। तो कहते जानेंगे कैसे, जनाने वाले जनाते हैं, जो अनुभवी है। इसलिए काकभूषुंडी ने कहा गरुड़ जी से, जब उनको भ्रम था तो कहा निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। मैं अपना अनुभव करता हूँ, यह संसार ऐसा है, भवजाल है।
अच्छा को भ्रम हो गया है, मुझे भी भ्रम हुआ और आपको भी भ्रम हुआ, ये संसार में सबको भ्रम हुआ है। अब भ्रम उसे का टूटा है जिनको आत्मज्ञान हुआ है, नहीं तो सब भ्रम में पड़ा है। इसलिए कहा निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। कहते अनुभव, अनुमन होता है पीछे, भव तो होना। अनुमन छोटा भी होता है, भव में संसार होता है, लेकिन अनुमन पीछे, भव न होना जो बाद में ज्ञान होता है उसे कहते हैं अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के द्वारा परखो, आत्मज्ञान के द्वारा परखने के बाद में पता चलता है कि दुनिया क्या है, ये बाजार क्या है, यह पता चलेगा। महापुरुषों ने पता लगाया और कह दिया कि मानव सतर्क हो जाओ, ये बड़ा दुखालय संसार है, ये संसार से निकल जाओ। ये भी कह दिया कि संसार से निकलना तुरंत नहीं होगा, बहुत समय लगता है, लेकिन घबराना नहीं है। नहीं निकल पाए, अब निकलने का प्रयास करते हैं तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि मानव का शरीर मिलता रहेगा। ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, ईश्वर की भक्ति करते करते जीवन छूट गया, कहते कि मानव का शरीर मिलेगा, मानव का शरीर मिलेगा, फिर भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, भक्ति प्रारंभ हो जाएगी और अंत में तो भक्ति का अंत करना ही है, परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन यही बात है भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन भी साथ में रह रह करके कभी समझ नहीं पाते थे क्या करना है, कौन सी भक्ति करनी, क्या करना है। अर्जुन भी कभी कभी विचलित हो जाते थे। महाभारत की लड़ाई जब समाप्त हो गई, अर्जुन कहते हैं भगवान से कि भगवान, बहुतों को मैंने अपने गांडीव के द्वारा मारा, मृत्यु को प्राप्त हो गया, गुरुजनों को मारा, पाप लग गया, और मुझे ले चलिए गंगा स्नान कराने। अब देखिए भ्रमित हो रहा है। भगवान विराट रूप का दर्शन कराया, ये भी अर्जुन को दिखलाया युद्ध के पहले, का देखो क्या है। कहा भगवान ये तो सब लगता है कि आप ही है, आपसे निकल रहा है, आप में घुस रहा है, आप जिसको मार रहे हैं वही मर रहा है, आपका सुदर्शन चक्र जिसको मारता है वो मर रहा है, जिसको बचाते बच रहा है। सारा संसार आप में है, सब कुछ आप ही हैं। लेकिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई। अर्जुन कहते हैं भगवान चलिए न गंगा स्नान करा दीजिए। अब भ्रम में पड़ गए। भगवान सोचते हैं ऐसे नहीं समझेगा, चलो ले चल रहा है। भगवान रथ पर बैठाते हैं और चलते हैं, कहा चलो। भगवान को समझाना है ना अर्जुन को, ले जाते हैं, रथ को रोकते हैं। अर्जुन जरा समय आता हूँ, भगवान का मंदिर है, प्रणाम करके आता हूँ। भगवान चले गए मंदिर की ओर, और प्रभु की माया भगवान की माया। अब उधर से घाट की तरफ से एक कुत्ता आया। और एक कुत्ता घाट की तरफ जा रहा है। दोनों का मिलन हो गया रथ के पास जहाँ अर्जुन बैठा था। तो जो घाट पर, हाँ, दोनों का जो मिलन हुआ तो घाट वाले कुत्ता से पूछा, ये घाट तरफ जा रहा था, कहा भैया आप घाट की तरफ से आ रहे हैं क्या, भोजन नहीं मिला क्या? मैं तो जा रहा हूँ घाट पर। वो कुत्ता बोलता है कहाँ मिला तो, का फिर उधर से गांव की तरफ काहे जा रहे हैं? कहा क्या कहें, मोटा तगड़ा आदमी मिला। मैं
कान को सूंघा, कभी भगवान का नाम नहीं सुना। आँख को सूंघा, कभी संतों का दर्शन नहीं किया। मुंह को सूंघा, कभी भगवान का नाम नहीं बोला। हाथ को सूंघा, कभी हाथ से किसी को दान नहीं किया। पैर को सूंघा, कभी सत्संग में गया ही नहीं। अंग प्रत्यंग में सूंघा, लगा ये तो मुर्दा बेकार है, खाने से पापी लगेगा। और ये देखो अर्जुन, अर्जुन देखो, ये भगवान से कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई में मैं बहुत लोगों को मारा हूँ, मुझे पाप लग गया, गंगा स्नान करा दीजिए। और गंगा तो विष्णु के चरण से निकली है, और विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण है। देखो कहाँ तक विश्वास है। अब क्या होता है कि दोनों कुत्ता लौट के चल दिया गांव तरफ। भगवान कृष्ण उधर से आते हैं, जब ले जाने लगे तो अर्जुन क्या कहते कि भगवान अब हो गया गंगा स्नान। चलिए कहा क्या हो गया, अब समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, मैं इतना समझाया, 18 दिन का गीता उपदेश किया, फिर भी तू नहीं समझा, अभी तू क्या समझ गया। तो बताया कहा अब समझ में आ गया ना। तो विचार कर सकते हैं कि भगवान के चरणों से गंगा निकली है, अर्जुन वहां भटक रहे। तो हम आप भी भटक जाते हैं। किनकी भक्ति करनी है और किनकी भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है, यही जानकारी साधु महात्मा लोग बतलाते हैं। तब कहिएगा तब देवी देवता सबको भसा देना है क्या? अरे भसाना नहीं है। जैसे घर परिवार में एक बहू के साथ में सब है कि नहीं, देवर भी है, ननद है, सास है, ससुर है, सबको भोजन बना के खिलाती है कि भूखे छोड़ देती है, सबको खिलाती है। लेकिन पति के साथ में जो व्यवहार होता है वो अलग होता है। उसी तरह और सब देवताओं को नमन करो, घर में है तो पूजा पाठ कर दो और भगवान का ध्यान करो, चकाचक करो, परमात्मा का ध्यान करो। हे परमात्मा, हमें तो काम है ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। जैसे एक नारी एक पुरुष कहता कि नहीं, हम दोनों तो जीवन का साथी है, जीवन का साथी है। ये जीवन का साथी रहे या नहीं रहे, लेकिन परमात्मा तो जीवन का साथी है। सदगुरु जीवन का साथी है और यहाँ शरीर का साथी है। जिसके साथ में संबंध जुड़ा ये शरीर का साथी है, लेकिन जीवन का सही साथी है तो सदगुरु है। सदगुरु है, उनके शरीर में चले जाते हैं। ये जन्म में कौन कहे, अगले जन्म जब तक कि मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक आपके साथ में रहेंगे और असार संसार से छुड़ा करके वो परमात्मा के पास पहुंचा देंगे। तो कहा था जीवन का साथी है तो सही में गुरु है, भगवान है। तभी न मेरा कहती है राना तो कहने लग गया, ए मीरा छोड़ दे साधु की संगति, आधा तो राज तिहारी हो राम। क्या मीरा आधा राज तो तुम्हारा ही है, तुम ऐसा क्यों भोगती है, क्यों जाती है, जाओ जाओ साधु संगति देखती है वो तो भागती है। लेकिन मीरा कहती है साधु की संगति ना छोड़ब राना हो, ना छोड़ब राना, जल जाए राजा तिहारी हो राम, मीरा मगन भैरे। साधु की संगति ना छोड़ब राना हो, ना छोड़ब राना, जल जाए राजा तिहारी हो राम, मीरा मगन भैरे। और क्या कहती है, जब राजा भोज उनके पति थे, शरीर जब त्याग दिए, भगवान कृष्ण का मंदिर बना दिए थे राजा भोज। अब किवाड़ लगा करके मेरा जब पूजा करते थे
भगवान से बात करती थी, भगवान से बात करते थे। आवाज सुन करके उनके देवर कहते मीरा किससे बात करती है, लगता है कोई दुष्प्राणी दुष्पुरुष घुसा हुआ है, भाई विचारी पुरुष घुसा हुआ है। आवाज देते मीरा खोलो, तुम्हारे वहां पर कौन है मंदिर में? कहा मैं, सिर्फ मैं हूं और मेरे भगवान है। कहा कि नहीं, तो किससे बात कर रही है? कहा खोलो केवाड़ी। जब केवाड़ी खोलते हैं क्या देखते हैं? भगवान कृष्ण की मूर्ति है और मीरा है। और फिर जब लगा देती है तो भगवान कृष्ण से बात करते हैं। फिर खुलवाते हैं, कहते कृष्ण है मीरा है। तो वही मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। राजा भोज मर गए थे ना, कहा मीरा अब तुमको सती होना है, तुम्हारे अब पति नहीं रहे, सती हो जाओ, जल करके भस्म हो जाओ। तो मीरा कहती मेरे पति नहीं मरे हैं, मेरे पति तो अजर अमर है, ये तो संसार के पति है, लेकिन मेरे पति जन जीव के पति है, परमात्मा है, कृष्ण है। ये मेरे पति मरते और न जीते कुछ नहीं है, एक समान रहते हैं। आखिर मीरा क्या हो गई? भगवान कृष्ण को सर्वोपरि मानी और गुरु से रैदास महाराज से ज्ञान लिया। अंत में भगवान कृष्ण कहाँ दे दिया? अपने में संभाल लिया। मीरा कृष्ण के मूर्ति में घुस गई तो भगवान घुसा लिए। अब थोड़ा सा आंचल जो है ना रह गई दुनिया को उपदेश देने के लिए। मीरा तो इतनी बड़ी भक्ति थे, कृष्णमय हो गई। तो मीरा कैसे हो गई? भगवान पर विश्वास किया, गुरु पर विश्वास किया और साधन भजन किया। मीरा कृष्णमय हो गए। और हम आप भी कृष्णमय होना चाहते हैं, सदगुरुमय होना चाहते हैं, तो सदगुरु का जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? जो मंत्र बताया गया है कि मंत्र का जपन करो, ऐसे जपन करो, ऐसे ध्यान करो, ये तरीका बताया गया है। इसके आधार पर यदि आप करते हैं, कहते हैं हम आप भी मीरा की तरह, माताएं मीरा की तरह, भाई लोग कबीर सूर पलटू की तरह हो जाएंगे, तो दोनों महान हो जाइएगा। लेकिन हाँ, आत्मसमर्पण होना पड़ेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये नहीं कि जाना कभी जन गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, कभी उनका ध्यान करते हैं, कभी वो मंत्र का जपन करते हैं, कभी वो मंत्र का जपन करते हैं। और कोई कह दिया कि कितना दिनों से छो कहे 20 साल को कुछ न लो, हम राम चला न बका भग लगता मना इतना जना बरगला देता है, कहा जाता है। तो कहते हैं कि एक भरोसा जब करता है तो उन्हीं के अंदर में ब्रह्म ज्ञान उतरता है, भरोसा करने वाले को। इसलिए गुरु कहते हैं कि गुरु का चरण मत छोड़ो। ब्रह्मानंद स्वामी की वचन में है, सुनिए। गुरु चरण कमल बलिहारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारे, गुरु चरण कमल बलिहारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारे। भव सागर में नीरय पारा, भव सागर में दोबारा नहीं मिले किनारा, दोबारा नहीं
पल में ले आओ बारे रे गुरु पल ले आओ बारे रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध ये जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म हे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद हे जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म जन्म सबको देना मारे रे सब देना मारे रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी। द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब पूरन ब्रह्म एक दर्शाया पूरन ब्रह्म एक घट घट ज्योत निहारे रे घट ज्योत निहारे रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर पूरन ब्रह्म एक दर्शाया पूरन ब्रह्म एक घट घट ज्योत निहारे रे घट निहारे रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी। जोग जुगत गुरुदेव बताए जोग जुगत गुरु ब्रह्मानंद शांति मन लाए ब्रह्मानंद शांति मानुष जन्म सुधारे रे गुरु मानुष सुधारे रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल हे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल
बलिहारे रे गुरु। गुरु की कृपा हो जाए सब कुछ हो जाएंगे। गुरु महाराज तो कितने को तार दिया। जो कहते हैं विश्वास किया वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आदेश का पालन किया। सिकरेगर धारा में गुरु महाराज रहा करते थे। पहले तो मकान उठा रहे थे, सत्संग मंदिर। पूज्यपाद श्रीधर बाबा बहुत विश्वासी, और पूज्यपाद कुलदीप बाबा थे खलीफा, मोटे तगड़े थे। हरिद्वार में कुछ दिन रहने लगे। कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं श्रीधर बाबा जाइए कुलदीप बाबा को लेते जाइए बनमनकी से एक बोरा जो है अरहर का दाल ले आना है। एक कुंटल, उसमें ताकतवर आदमी थे, 1 कुंटल माथा को ले लेते। 1 कुंटल लाना है। पूज्यपाद मोतीबा बोलते थे कहानी। श्रीधर बाबा गए कुलदीप बाबा को ले करके कि चलो कुलदीप जी, छोटे थे कुलदीप बाबा, गए खरीदा 1 कुंटल का किलो माथे पर। हाँ बाबा जी बोलो जी मटिया गिरी करे। आखिर क्या करे। पूज्यपाद श्रीधर बाबा कहते देखो मैं गुरु के चरण में हूँ, मुझे तो अब ले जाना ही है। माथे पर लिए और कुलदीप बाबा पीछे पे कुछ दूर में वो फरार हो गए, वहाँ पहुँचे नहीं। गुरु महाराज देखते हैं कि बड़ा आदमी माथा पर लिया है, वो कहाँ गया छोटा आदमी। नजदीक जाते हैं श्रीधर बाबा ना, कहा श्रीधर जी, कजे हुजूर कुलदीप कहाँ है, वो नहीं लिया। कहा हुजूर वो कहता है कि बाबा जी बने ये मोटियागिरी करने। कहा कहाँ है, बोला लाओ 2 डंडा देंगे। विचार कर सकते हैं, मोटिया बोरा को जब ढोया ना, ऐसे आदमी को क्या गुरु महाराज बना दिए। का जो सिरदर है जो मैं हूँ, मैं जो सिरदर। लेकिन मोटिया गिरी जो ना, जो कह दिया कि मोटिया गिरी, वो बहुत पिछड़े रह गए, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन जो मोटिया गिरी नहीं समझा, माथे पर लिया, गुरु तार देते हैं। गुरु तार देते हैं। गुरु का आज्ञा का जो पालन करेंगे गुरु नहीं छोड़ते हैं। गुरु हृदय से लगा लेंगे ना, आपका जीवन ही बदल जाएगा। आप जानते हैं पंजाब में अर्जुन देव जी महाराज थे। अंगद देव जी महाराज कहते कि उनको एक ही बेटी थी और शादी कर देते हैं। बहुत अज्ञाकारिणी बेटी थी। गई ससुराल, झाड़ू लगाती है भजन गाती है, झाड़ू लगाती है भजन गाती है। अमरदास जी महाराज सुनते हैं, उसमें महाराज नहीं बने थे। कहते हैं अंगद जी महाराज के चचेरा समधी थे। वह भजन जब सुनते हैं, कहते बेटी ये भजन कहाँ तो सीखी है, बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती है रोज। वह बहू कहती है बाबूजी मेरे पिताजी बहुत बड़े संत हैं, आगे पीछे लोग जन सेवा करते हैं। कहा बहुत बड़े संत है। कहा कि हाँ। मन में विचार कर लिया, कर जब से भतीजा को मैं शादी करा के आया हूं तब से मिला नहीं, इसलिए पता क्या चलेगा। इसलिए कहा एक काम करो बेटी, अब तुम्हारे पिता से मिलना है। अच्छा मैं
हिंगला देवी का पूजा करने जाता हूँ साल में, पहले मैं जाऊंगा समधी से ही मिलूंगा। अब क्या होता है, पहले गए समधी के यहाँ पहुंचते हैं, आदर करते हैं, लोटा पानी दिए, भोजन कराए। अब क्या होता है कि रात में सोने की व्यवस्था सब की है। रात में क्या देखते हैं, 4 बजे भोर में एक माताएं झाड़ू लगा रही है, शरीर से चमक ज्योति निकलती है। ये अमरदास देखते हैं कि ये माता कौन है, ये विलक्षण माता है, लगता है कोई जने देवी है। आगे जाकर के कहते हैं, माता बताओ तू कौन है, लगता है धरती पर तो कोई तू नारी नहीं है, तू है कौन? का तुम नहीं जानते हो, जिसकी पूजा साल में करने के लिए जाते हो न हिंगला देवी, वही मैं हिंगला देवी हूँ। कर तू माँ तो यहाँ झाड़ू लगा रही है? का मैं झाड़ू लगाती हूँ तो क्या, यहाँ लक्ष्मी सरस्वती ये ब्रह्मानी ये सब झाड़ू रोज लगा के जाती है। अब दिमाग में अट गया, कहा कि जब ये मेरी माँ जब झाड़ू यहाँ लगाती है, इनका चरण पकड़ने से क्या होगा, समधी का चरण क्यों न पकड़े। अब देखिए, आज सवेरे वो समधी अंगद देव जी महाराज क्या किए थे व्यवस्था, समधी है ना, बरोबर में बैठाना है। समधी का मतलब क्या था, सम न बराबर, देम न बुद्धि, जिसके बुद्धि बराबर है वही समधी है। समधी दोनों की विचार मिल जाता है। तो कहते हैं कि अब समधी को बरोबर आसन पर बैठाना है, एक चौकी लगा दिए और कहते हैं समधी साहब बैठिए। कहा बस मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप समधी नहीं हैं, आप मेरे गुरु हैं और मुझे दीक्षा दे दें। अब समझ में आ गया कि आप कौन हैं। कहा कि नहीं नहीं, आप तो लड़का बाप हैं, मैं लड़के बाप। तो लड़का बाप तो ऊंचा होता है, लड़की बाप सब दिन नीचे रहते हैं, इसलिए ऐसा न करें। कहा कि वो सब छोड़ दीजिए रिश्ता, गुरु आशीष का रिश्ता जोड़िए। भजन भेद ले लेते हैं। अब भजन भेद लेने के बाद में क्या कहते हैं, अब आप ही के सेवा में रहूंगा। अब लीजिए, उम्र में भी बड़े और अंगद देव महाराज उम्र में छोटे, जिद करते नहीं आप ही के चरणों में रहूंगा, सेवा करूंगा। कहा ठीक है। अब देखिए सेवा की भाव, कहते हैं कि उस समय पीतल की कलसी चलती थी, वह कलसी, और उसमें हर जगह चापाकल नहीं था, दूर दूर में व्यवस्था, कुआं का व्यवस्था था। तो कहते हैं कि ये जाते हैं और वहां से पानी लाते हैं। और किस तरह, गुरु उसके यहाँ से जब आश्रम से निकलते थे पीछे होकर के, और उधर से आते हैं सीधा। देखिए भावना कितनी सुंदर है, गुरु को पीठ न हो जाए, पीछे होकर के चलते हैं और वहां से सीधा होकर के आते हैं। सेवा जानते हैं कितना दिन किए, 12 साल, 12 साल किए सेवा। एक दिन क्या होता है कि पानी पड़ गया था, पिछल हो गया था, अब पानी जो ला रहे थे पैर पिछल गया, लेकिन इनका ये प्रण था, कहा कि मैं गिर जाऊं तो कलसा धरती में नहीं सटना चाहिए, और कलसा धरती में सट गया तो वो पानी गुरु जी को नहीं पिलाऊंगा, दूसरा पानी लाऊंगा। आपके यहाँ भोज भंडारा है, 50 केजी दही जमा दिए हैं, अच्छे छुन्नर पार हो गया, तब क्या कीजिएगा। छुन्नर पार हो गया, का दो समझी थोड़े जानता है, बरियाती थोड़े जानता है, खिला दो।
क्या होगा। लेकिन देखिए मन में भावना है वह कलशा सड़ जाएगा तो वो पानी में गुरु को नहीं पिलाऊंगा। संजोगवश में गिर गए, कलशा को संभाल के रखा, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा वहां। दो सखी पानी भरने के लिए जा रही थी तो एक छोटी सखी कहती है, दीदी देखो वो बूढ़ा कौन है जो गिर गया है, पानी ले जा रहा था। तो बड़ी सखी कहती है, वही अमरा है जिसको आगे नाथ न पीछे पगा है, बूढ़ा पापा आया सेवा करने। अमरदास के मुंह से निकला, रे बाबरी, इतना कहना था वो पागल हो गई गुरु की सेवा करने। शक्ति आ गई। जब वहां जाते हैं गुरु कहते हैं, अरे तू क्या कह दिया, बाबरी कह दिया उसको, वो पागल हो गई, तुमको ये मैं शिक्षा दिया। कहा गुरुदेव माफ कर दीजिए, मैंने जाना था कि मेरे पास वो शक्ति आ गई। और क्या कहते हैं, बेटा तूने 12 साल अनवरत पानी लाके मुझे नभाया, पानी पिलाया, अब जो है ना ये कलशा को रखो, वही कलशा के पानी से स्नान करा दिया गुरुजी। और दृष्टि से देखा, सारा ज्ञान भर देते हैं। और अमरदास भी आत्मज्ञानी बन जाते हैं और अपने शरीर त्याग देते हैं। और पहले त्यागने के पहले उन्हीं को इशारा करते हैं, अब ये गुरु गद्दे का तुम्हें जन संभाल करना, अब मैं जा रहा हूँ। और अंगद जी महाराज शरीर त्याग के चले जाते हैं। अब विचार कर सकते हैं कि गुरु की सेवा गुरु पर अर्पित होने के बाद में गुरु क्या कर दिया, गुरु अपने समान बना लिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सबको समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ अर्पित कर दो, सेवा करो। यह गुरु को अज्ञानी मत समझना, गुरु ज्ञानी है। गुरु कहे रात को दिन तो दिन के कहे रात मान लीजिए। गुरु की प्रति कुछ नहीं दुराइए। नानक जी महाराज वही कहते हैं, गुरु करता गुरु करने जोगू है, परमेश्वर से भी होगू। गुरु करता गुरु करने जोगू, गुरु करता करते हैं और गुरु करने जोग है। अब परमेश्वर से भी जो नहीं होता है वो गुरु करते हैं। इसलिए कहा सबको समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, एक भजन सुनिए, उसके बाद आरती की ओर। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु। गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल। पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु, पल में कर दे पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु, पल में कर दे निहाल, भजो भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, भजो साध गुरु। गुरु कहते सद्ज्ञान सुन के मिटता अज्ञान, गुरु कहते सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान, भजो साध गुरु, सुख होता
भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु गुरु ज्ञान सूरज रूप उनकी ज्योति अनूप गुरु ज्ञान सूरज उनकी ज्योति अनूप उड़ के नाश तुमको भजो साध गुरु उड़ के नाश तुमको भजो साध गुरु भजो साध भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु गुरु खोले तिल द्वारो ब्रह्मांड में पसार गुरु खोले तिल ओ ब्रह्मांड में पसार लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु लखिए ज्योति पार भजो साध गुरु भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु दई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद दई सूरत शब्द मिटा देते भव खेद करिए गुरु के उम्मीद भजो साध गुरु करिए गुरु के उम्मीद भजो साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु भजो साध साध गुरु साध गुरु भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। जो परमात्मा के भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, परमात्मा दया करते हैं, उन्हीं के अंदर में प्रकाश होता है। तो पाठ के क्रम में आप लोगों ने सुना होगा, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। इस तरह की बात कहा कि भगवान जब अयोध्या में आए, कहते कि राम के प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो गया। क्या पहले सूर्य नहीं था? सूर्य था, लेकिन कृपा रूपी भक्तों के हृदय में सूर्य उदय हो गया। अज्ञानता मिट गई, भक्त को सुख हुआ, अभक्त को दुख हुआ। पाप उल्लू जहाँ तहाँ छिपा गए, काम क्रोध कर सब सपटा गए, और वह भक्त आगे बढ़े। उसके अंदर में दो बढ़िया सूर्य का उदय हो गया, सारा ज्ञान का विकास हो गया। यही भगवान जब आए अयोध्या में, तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भगवान जब आ गए, भक्तों पर कृपा हो गई और भक्त के अंदर में वह सूर्य का उदय हो गया, सारी अज्ञानता समाप्त हो गई। तो कहते हैं हृदय में सूर्य का उदय तब होता है जब गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु की कृपा होती है, तो वह राम की कृपा होती है। गुरु की कृपा हो जाएगी तो राम की कृपा होगी, और गुरु की कृपा नहीं होगी तो राम की कृपा नहीं होगी। गुरु कृपा करते हैं तो भगवान की कृपा होती है। यहाँ जो बैठे हैं, जिसको ज्ञान हुआ है गुरु की कृपा से, भगवान कृपा किए और गुरु ज्ञान दिए। उसी तरह से जब तक के गुरु ज्ञान नहीं मिलेगा तो वह भगवान की कृपा नहीं होगी और अंदर में सूर्य का उदय नहीं होगा। सबके अंदर में ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म शब्द है, सूर्य है, सब कुछ है। ध्यान भजन श्रद्धा प्रेम से करते रहेंगे, अवश्य कहते हैं आपके हृदय में वह सूर्य का उदय होगा, अज्ञानता मिट जाएगी, जीवन सुखमय आनंद में हो जाएगा। ये आप लोगों की सेवा में कहा। फिर बोला कि हमारे शंकर जी की सवेरे भी सत्संग है, सवेरे कई बजे सोना चाहिए? 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। फिर हमको भी दीरा सत्संग करने जाना है, वहाँ पर भी विवाह के उपलक्ष्य में सत्संग होगा। सत्संग है, रोजे सत्संग है।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।